नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इटली की, क्योंकि इटली में बुर्का बैन को लेकर देखिए कई तरह के को लेकर अब जो बातें वो हो रही है और बुर्का बैन करने की तैयारी में अब पीएम मेलोनी जो है वो नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इटली की संसद में इस बिल को रखा गया और इटली की संसद में सरकार ने पेश किया बिल और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। तो देखिए, यूरोप के देश इटली की सरकार पूरे देश में बुर्का और नकाब पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ने देश की संसद में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के देश भर में सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से चेहरे और शरीर को ढकने पर बैन लगाने के लिए बिल पेश किया है। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने इस कदम को ऐतिहासिक अलगाववाद से माफी चाहूंगी इस्लामिक अलगाववाद से निपटने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव का हिस्सा करार दिया है। तो इटली की संसद में बिल पेश किया गया और इसके बाद ये चर्चा हो रही है कि बहुत जल्द इटली में जो है बुर्के पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी, बैन लग जाएगा। यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर इटली में बुर्का बैन की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इटली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जॉर्जिया मेलोनी जिन्होंने आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है और संसद में बिल जो है वो रखा गया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक स्थान है उस पर वहां पर बुर्का और नकाब पहनने पर पूरी तरीके से पाबंदी होगी और इस बिल में जुर्माने का भी प्रावधान है। यानी कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। तो इटली में बुर्के पर बैन आखिर क्यों, इसके पीछे आखिर क्या उद्देश्य, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, अलगाववाद से निपटने का हवाला दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अलगाववाद से निपटने का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि स्कूल विश्वविद्यालय में बैन करने की मांग की गई है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही दुकानों और कार्यालयों में भी बैन की मांग की गई है और अलगाववाद इसके पीछे उद्देश्य माना जा रहा है और जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर बुर्का उस पर पाबंदी रहने की बात कही गई है। सांसद डेलो मास्ट्रो का बुर्का पर यह तर्क है और उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से इटली में धार्मिक आज़ादी का इस्तेमाल खुलेआम किया जाता था, अब वो नहीं हो पाएगा और इसी पर पाबंदी लगाने के लिए ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। इटली के संविधान का सम्मान जरूरी है और हर किसी को सम्मान करना होगा और इस्लामिक कट्टरवाद का प्रचार प्रसार जो होता रहा है उसे कहीं ना कहीं बंद करना होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, पीएम मेलोनी की तरफ से जिस तरीके से ये बड़ा संदेश दिया गया है अलगाववाद को लेकर, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी है। और आपको ये भी बता दें कि दक्षिणपंथी लीडर हैं मेलोनी, जिन्होंने जिस तरीके से ये बयान दिया, उसके बाद बयान के बाद जो ये कदम उठाया गया है, जो बिल यानी कि संसद में जो बिल रखा गया है, प्रस्ताव जो रखा गया है, इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। तो क्या इटली में बुर्के पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी, ये देखना होगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि उल्लंघन अगर कोई करेगा तो भारी जुर्माना भी लगेगा और सजा का भी प्रावधान है, जिसमें 300 यूरो से 3000 यूरो तक जुर्माने का प्रावधान इसमें है। इसके अलावा जबरन शादी पर भी सख्त सजा का प्रस्ताव रखा गया है। तो अब इटली में बुर्का बैन की ये तैयारी हो रही है। सिर्फ इटली नहीं बल्कि कई ऐसे यूरोपीय देश हैं और सबसे पहले फ्रांस की अगर हम बात करें, फ्रांस में भी बैन पूरी तरीके से बुर्का पर कर दिया गया और अब ये कदम इटली में भी उठाया जा रहा है और इसकी लगभग जो है वो तैयारियां भी हो चुकी है। संसद में प्रस्ताव भी रख दिया गया है, जिसमें तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई कि अगर कोई किसी भी तरीके से इस कानून का उल्लंघन करता है, अगर कानून ये बन जाएगा, अगर कोई कानून का तब उल्लंघन करेगा तो भारी भरकम जुर्माना लगेगा, जिसका प्रावधान भी इस बिल में है। कुल मिलाकर देखिए, यूरोप में फ्रांस ने सबसे पहले बैन किया था बुर्का और 2011 में फ्रांस की तरफ से बैन किया गया था और अब यूरोपीय देश में इटली भी शामिल है जो इस ओर कदम उठाने के लिए तैयार है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, फ्रांस पहला यूरोपीय देश और अब इटली जहां पर बुर्का बैन की तैयारी हो रही है। तो आशिक के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि देखिए यूरोपीय देश कौन कौन से हैं जहां पर बुर्का बैन है। फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया। इसके अलावा बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और बुल्गारिया, यहाँ पर बुर्का बैन है और अब जो है
इटली में भी तैयारी हो रही है। आशिक, कई यूरोपीय देश जहां पर पहले से बुर्का पर पाबंदी है और अब इटली में कदम उठाया जा रहा है बुर्का बैन की। या माना जाए कि बुर्का बैन को लेकर जो तैयारी हो रही है वो अब पूरी हो सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अब ब्रदर्स पार्टी जो कि इटली की है और एक लार्जर पार्टी मानी जाती है, तो उनकी तरफ से जो है पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाएगा। हालांकि इस बिल पर जो है डिस्कशन होना अभी बाकी है, लेकिन ये तय है कि बुर्का बैन जो है वहां पर लगने वाला है, क्योंकि इटली के अगर हम लॉ की बात करें, जो कि काफी पहले से ही एंटी टेररिज्म लॉ वहां पर बने हुए हैं, जिसके चलते फेस कवरिंग जो है एक क्राइम भी माना जाता है। हालांकि इस पर जो है अभी तक जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुआ था। अगर हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें जहां पर ऑलरेडी ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी आप कोई भी बुर्का जो है नहीं पहन सकते, ना ही आप फेस कवर कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो इस बिल पर जो है चर्चा होना बाकी है, लेकिन ब्रदर्स पार्टी जो है उन्होंने कई सारे ऐसी बातों का खुलासा किया है इस बिल में कि किस तरह से एक रिलीजियस को पब्लिकली जो है नहीं दिखना चाहिए। हालांकि भेदभाव जो है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता है, तो ये भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए, जिसके चलते अब इस तरह का बिल जो है ब्रदर्स पार्टी की तरफ से जो है लाया जाएगा। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए पहले जिस तरीके से यूरोपीय देश, हम बाकी देशों की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी बुर्का बैन को लेकर कदम उठाए गए, उसके बाद वहां पर पाबंदी लगा दी गई है। इटली में क्या बताई जा रही है? आखिर ये कदम सरकार की तरफ से अचानक क्यों उठाया गया? बिल को संसद में रखा गया है, वजह इसको विस्तार से बताइए, क्या वजह सरकार की तरफ से सामने आई है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बुर्का बैन की बात करें, कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न रहता है जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर इक्वलिटी पर ज्यादा तवज्जो जो है दी जाती है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में एक अलग से अटायर पहन के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न जो है इससे पहले भी रहा है। फिलहाल अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इस लॉ को जो है अडॉप्ट भी किया है, और इस पर कहीं ना कहीं अगर हम बाकी देशों की बात करें तो तमाम जितने भी मुस्लिम देश है तो उनकी तरफ से कोई आपत्ति जो है अभी तक नहीं जताई गई है। और इसी के चलते हुए जो ब्रदर्स पार्टी है उनके मैनिफेस्टो में पहले ही ये चीज जो है रखी गई थी कि इस लॉ को जो है इंप्लीमेंट करना है, और उसी के चलते जब वहां पर चुनाव हुए तो उन चुनावों में सबसे पहला मैनिफेस्टो जो था वो यही था कि बुर्का जो है वो बैन होना चाहिए, और जो भी फेस अटायरिंग चीजें हैं वो उन पे पाबंदी जो है होनी चाहिए। तो इसी के चलते जब वहां पर अब पार्लियामेंट सेशन जो है शुरू होने वाला है, तो उस पार्लियामेंट सेशन में ये बिल जो है अब लाई जाएगी। हालांकि इस बिल पर जो है चर्चा होना अभी बाकी है। जब चर्चा होगी उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि बुर्का बैन वहां पर जो है वो रहेगी या नहीं। फिलहाल इस पर जो है पार्लियामेंट जो सेशन जो है वो बुलाया जाएगा। जी आशिक, बाकी देशों की क्या राय इस पर है? क्योंकि देखिए हमने पहले ही कहा कि फ्रांस, डेनमार्क, बाकी ऐसे यूरोपीय देश है जहां पर इस पर पाबंदी है, लेकिन क्या अब कोई प्रतिक्रिया किसी देश की तरफ से आई है? जब इटली की तरफ से ये बातों का जिक्र हो रहा है, संसद में बिल रख दिया गया है, तो क्या कोई रिएक्शन अब तक? देखिए फिलहाल किसी भी कंट्री की तरफ से कोई भी इस पर जो है रिएक्शन जो है सामने नहीं आया है। हालांकि अगर हम बाकी देशों की बात करें जहां पर ये लॉ ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को जो है इस तरह बनाने की कोशिश की जाती है ताकि इक्वलिटी रहे, वहां पर कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं दिखना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से ये लॉ जो है अब इस पर जो है चर्चा होनी बाकी है। जब ये लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद ही कई सारे रिएक्शन जो है वो सामने आएगी। फिलहाल जो ब्रदर्स पार्टी है उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये बुर्का बैन जो है वो लगनी चाहिए, क्योंकि कई सारे क्राइम्स ऐसे भी होते हैं जो पर्दे के पीछे भी होते हैं। तो वजह ये भी हो सकती है कि ओपनली जो है ये चीजें होनी चाहिए। जो भी अगर हम इक्वलिटी की बात करें, चाहे किसी भी रिलीजियस की बात करें, तो फिलहाल जो है पार्लियामेंट में इस पर जो है चर्चा होनी बाकी है। जी बिल्कुल। लेकिन आशिक, अगर हम ब्रदर्स पार्टी की बात करें तो क्या समर्थन है इस बिल को? मिल जाएगा समर्थन, और क्या आसानी से ये पास हो जाएगा संसद से? देखिए बिल्कुल, अगर हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जिस तरह से वहां पर इस पर जो है ज्यादा जो है तवज्जो दी गई है, और जिस तरह के क्राइम्स इससे पहले देखे गए हैं, चाहे हम
यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या बाकी जगहों की अगर हम बात करें, तो वहां पर ऑलरेडी ये लॉ जो है इंप्लीमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं तय है कि जो ब्रदर्स पार्टी है वो बाकी पार्लियामेंटेरियन को भी इस हवाले से जो है कन्विंस कर सकती है और इस पर कहीं ना कहीं मोहर जो है लगने वाली है। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि ब्रदर्स पार्टी के जितनी भी पार्लियामेंटेरियन है वो इस लॉ को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल ब्रदर्स पार्टी की तरफ से जो है आश्वासन भी दिया गया है कि कहीं ना कहीं इस लॉ को जो है इंप्लीमेंट करके ही रहेंगे। जी बिल्कुल। और क्या जनता की किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर किसी भी तरीके से? क्योंकि देखिए बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, अगर पाबंदी लगा दी जाती है, बिल पास हो जाता है, तो इसके बाद जनता का रुख इसके समर्थन में किस तरीके से नजर आए? क्या समर्थन में है या फिर इसे लेकर किसी तरीके से विरोध भी हो रहा है? आशिक, देखिए पुनीता, अगर हम ओवरऑल देखें, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां से कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना जो है यूरोपियन कंट्रीज को इससे पहले भी जो है झेलना पड़ा है। फिलहाल जहां पर मिक्स पॉपुलेशन होती है वहां पर किसी भी कंट्री को जो है इस पर एतराज जो है नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अगर हम देखें कि भेदभाव जो है वो लगातार होता है। अगर हम किसी भी मुस्लिम कंट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर जो माइनॉरिटी होती है वो दबती है इन सब चीजों से। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सुनिश्चित की जाती है कि किसी भी माइनॉरिटी को जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जिसके चलते इस तरह के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम ओवरऑल मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, जब भी इस तरह के लॉ जो है किसी कंट्री ने इंप्लीमेंट किए हैं तो उनको कई सारी आलोचनाओं का सामना जो है इससे पहले करना पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो इटली अब इस बिल पर डिस्कशन करने वाली है, अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो कहीं भी मुस्लिम कंट्रीज से इस तरह की रिएक्शंस का सामना जो है करना पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या आशिक, इस बिल के बाद बुर्का बैन की जो चर्चा शुरू हो गई है इटली में, क्या अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? नहीं, फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल इंटरनेशनली ये मुद्दा जो है शांत है, क्योंकि अभी इस बिल पर जो है डिस्कशन होना बाकी है। हालांकि इटली के लॉ की अगर हम बात करें, जब से इटली कंट्री बनी है तो अब तब से ही एंटी टेररिज्म लॉ जो है वहां पर बनाए गए। और इस बुर्का बैन की बात अगर करें तो तब से ही ये बुर्का बैन जो है एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये इंप्लीमेंट करने में जितनी भी वहां पर सरकारें आई है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। हालांकि बाकी देशों की अगर हम बात करें, जिसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज है जहां पर ये लॉ जो है पहले से ही इंप्लीमेंट है, तो उन कंट्रीज को जो है कहीं ना कहीं कई सारी आलोचनाओं का सामना जो है करना पड़ा। लेकिन फिलहाल इस पर जो है अब बहस होना बाकी है। अब किस तरह से ब्रदर्स पार्टी बाकी पार्लियामेंटेरियन को जो है कन्विंस करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रदर्स पार्टी है वो एक बड़ी पार्टी है और जिस तरह से ये बिल लाया जाएगा और जिस तरह से इस पर चर्चा भी होनी है, वो कहीं ना कहीं आशिक, देखना यही होगा क्या इस बिल को समर्थन मिलता है या फिर नहीं। आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इटली की खबर हमने आपको